एवरीवन एवरीवन आज की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान का निर्माण कहते हैं। संविधान के निर्माण से रिलेटेड हम पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन संविधान को क्या लागू किया गया था और अंगीकृत कब किया गया था? 1949, 26 नवंबर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधानिक सभा द्वारा। संविधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, कहां से? बी आर अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। बंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अंबेडकर का संवैधानिक निर्वाचन हुआ था। ठीक है, इसका ये बी आंसर हो जाएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म हुई थी वो 1891 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु जो हुई थी 1956 में हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जी हां, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। जी हां, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, परंतु यह जो आर है वह ए को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एक अलग बात है, ये भी एक अलग बात है। स्पष्टीकरण एक दूसरे को नहीं कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हो जाएगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जो कि नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किनके द्वारा यह बात की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह जो कहा गया था वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था। ठीक है, मौलाना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा यह बातें कही गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक भारतीय एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। किनके द्वारा यह बात कहा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं को अल्पसंख्यकों को तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका
है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? मोरिस जोन्स, हार्डग्रेव, अलेक्जेंड्रोविच और आइवर जेनिंग्स। किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है, यह याद रखेंगे। क्या कथन है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। यह कथन जो कहा गया था वह आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर एटली, चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? यह कथन किनके द्वारा कहा हुआ है? यह जो कथन है ऑस्टिन के द्वारा कहा हुआ है। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन जो है ऑस्टिन के द्वारा ही कहा हुआ कथन है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। ठीक है।